This is Psychology Trader. Welcomes you to my channel. Today we are going to discuss about a strategy which has 90% winning rate. This is for a swing trader and intraday trader. हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, बट ये सभी के लिए नहीं है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स ऑलरेडी जो अगर देखना चाहते, कुछ नया सीखना चाहते तो वो लोग भी देख सकते। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या नया सीखने को मिलता है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। अब बहुत लोगों के मन में आता है कि ये क्या है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। लेट मी एक्सप्लेन इट। अगर टेक्निकल टर्म्स में हम देखें, जैसे कि वी कैन डिफाइन, यहाँ पे दिया है एवरी फेज ऑफ एक्सपांशन इज फॉलोड फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एवरी कॉन्ट्रैक्शन विल सूनर और लेटर इरप्ट इनटू एन एक्सप्लोजन। तो ये मतलब कैसे काम करता है कि ये सारे जो है टेक्निकल टर्म्स, ये तो हमें इसमें ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं कि आप सोचेंगे कि सर ये ट्रेडिंग में क्या काम आएगी। यस बडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो कि हमने सीखे ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में, बट हाउ टू अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल मार्केट, और इन सब चीज़ों को हम कंपाइल करके ट्रेड करके पैसा कैसे बनाएं। सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट। तो देखते हैं दिस इकोनॉमिकल टर्म्स वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट ईजिली। अगर डीप में जाए, जो लोग जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। जैसे पैसा कैसे कमाया जाता है वो देखेंगे इसके ऑन बिहाफ से। सी, अब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, तो इन अगर नाम में ही देखें तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि एक मिक्सचर, किसी चीज़ को किसी डब्बे में किसी के अंदर बंद कर दिया है। एक्सपांशन मतलब वो जैसे निकल गया तो भाग जाएगा, है ना। अगर किसी को जेल में जाए, जेल का दरवाज़ा खोल दिया, भाग जाएगा भाई, नहीं रुकेगा। सो दैट इज़ एक्सपांशन। और जिस स्पीड से भागेगा दैट इज़ एक्सप्लोजन, क्योंकि जितनी देर तक आप उसको रखोगे उतनी फास्ट और उतने फास्ट तरीके से वो अप ऊपर और नीचे जाएगा। दिस इज अबाउट चार्ट। सो दिस इज द चार्ट ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी. In this chart, we can see the market is making new high or new low after spending some time in between the key levels. What are the key levels? Those levels from market. ये देखो, ये जो zones है, this zones, we can see ये जो बॉक्स के अंदर प्राइस है उसी रेंज को उसने इनबाउंड रेंज में ये गया, जैसे उसका ब्रेकआउट दिया, एक सप करके नया हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक डीप डाउन मूवमेंट दिया, एक डीप डाउन देने के बाद फिर से उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ दोनों लेवल्स जैसे कि मैंने मार्क किया है, और वहाँ से एक फिर से नीचे एक मोमेंटम, उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से नीचे मोमेंटम। सो दिस फेज। और एक चार्ट देखते हैं, दिस इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट, HUL का चार्ट। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है अप और डाउन, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि किस साइड मूव दे रहा है मार्केट। मोस्टली क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो स्पेशली वी एक्सपेक्ट कि ये अप मूव दे दे। इफ इट इज़ इन डाउन ट्रेंड तो इसमें डायरेक्टली डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो जस्ट आप बड़ी टाइम फ्रेम पे जाए और उसके टाइम फ्रेम पे जाने के बाद एक रेंज देखे मार्केट का, प्रीवियस हाई से कैसे मतलब चल रहा है। यहाँ से प्रीवियस हाई से अगर ऊपर चल रहा है तो इट्स अप ट्रेंड, अगर बॉटम को लेके एक सपोर्ट लेके फिर से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, दिस इज ऑल्सो अप ट्रेंड। अरे इसके ऊपर आप मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल मेक इट। सो दिस इज़ हाउ मार्केट रिएक्ट्स आफ्टर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम इन द बाउंड रेंज, इसके अंदर होने के बाद, और बाद में कैसे मूव करता है, तो वो हमें कैप्चर करना है दिस थिंग्स। दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन, BTC जो है। दिस चार्ट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट एक्सपांशन इज फॉलोड बाय अ कॉन्ट्रैक्शन। जो भी एक मोमेंटम आता है, ठीक है, एक मोमेंटम एक्सपांड जब करता है, मार्केट ऐसे भागता है, तो उसके पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कहीं तो भी उसने एक टाइम पीरियड बिताया है उसी लेवल पे बार बार टेस्टिंग करके। सो दीज आर द लेवल्स वेयर मार्केट ने टेस्ट किया है, यहाँ पे भी टेस्ट किया है, यहाँ पे टेस्ट किया है, यहाँ पे। सो दीज आर द लेवल्स, मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारा समय बिताया, उसके बाद में एक मोमेंटम दिया। एंड दीज मोमेंटम्स आर नॉट स्मॉल, लाइक अगर we can use it for intraday as well as swing trader, but mostly I suggest we can use it for swing trade. जैसे अगर swing trade के लिए यूज़ करते हैं तो we can capture a lots of like 1:5
आराम से कैप्चर कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू सिट रिलैक्स बिकॉज आवर स्टॉप लॉस इज टू स्मॉल. ओके, सो इसे ट्रेड कैसे करना है दिस फेज ऑफ मार्केट. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ फेज इन दिस चार्ट. ओके, पहले तो हमें एनालाइज करना है, चार्ट ट्रेडिंग करनी है. चार्ट ट्रेड करोगे तो ये सब पता चलेगा. वी हैव टू, अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो चार्ट एनालाइजिंग टेक्निकल टर्म्स में सीखना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ फेजेस इन चार्ट्स. हमें ऐसी सिचुएशन चार्ट्स में ढूंढनी है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या स्विंग ट्रेड के लिए हो. और सेकंड वी हैव टू डू दिस MTF एनालिसिस. व्हाट इज MTF? वेरी सिंपल, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है हमें अप्लाई करना है ऑन दिस चार्ट. और इसमें देखना है कि सभी लेवल्स एक ही लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहे हैं. हमें उन लेवल्स को क्या करना है, मार्क करना है. की लेवल्स जो कहते हैं जहाँ से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, उन लेवल्स को हमें मार्क करना है. अब मार्क करने के बाद आफ्टर मेकिंग, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर मेकिंग द रेंज को हमने एक लेवल में मतलब मार्क कर दिया है. हैव टू वेट अंटिल इट ब्रेक्स वन ऑफ द लेवल. हमें वेट करना है जब तक. अगर स्विंग ट्रेड है तो हमें हो सकता है कि एक वीक के लिए भी वेट करना पड़े. और इंट्राडे है तो हो सकता है हमें कम से कम, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो कम से कम 10 या 20 कैंडल तक तो वेट करना ही पड़ेगा. हमें 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो मार्केट उस रेंज बाउंड से ब्रेकअप ना दे दे. जैसे ही ब्रेकआउट दे देगा, ओके, उसके बाद क्या करना है. इट कैन बी अपसाइड और डाउन साइड मूव. वी जस्ट हैव टू कंफर्म द ब्रेकआउट. कभी कभी क्या होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में भी हो, वी एक्सपेक्ट कि अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देगा. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, मार्केट रेजिस्टेंस लेके एक डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट देता है और वहाँ से भी फॉल आता है. इट हैपन्स. तो ओके, सो ऐसे टाइम पे क्या करना है, वी कैन वेट टिल द रिट्रेसमेंट. और जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एंटर. जैसे कि कैंडल उसको ब्रेकआउट करती है, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ब्रेक करती है, उस टाइम पे उसकी बॉडी जो है अबव 50%, अराउंड 70% हो गई तो बहुत ही अच्छा है. इट्स अ कन्फर्म ब्रेकआउट. और क्लोजिंग तक हमें वेट करना है. जैसे ही कैंडल क्लोज करती है, एक्सपीरियंस ट्रेडर कैन एंटर फ्रॉम दैट लेवल. आई एम रिपीटिंग इट, कैंडल क्लोज करने के बाद हम एंटर कर सकते हैं 70% एक्सपीरियंस. बट बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स ने इतनी जल्दी एंट्री अवॉइड करनी है. वी हैव टू ऑलवेज वेट फॉर द क्लोजिंग कैंडल. यस, कैंडल क्लोजिंग तक हमें रुकना है. और कंफर्मेशन के सिवाय हमें एंट्री नहीं लेनी है. वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन. और बिगनर ने तो क्या करना है, रिट्रेसमेंट के सिवाय एंट्री नहीं लेनी है. रिट्रेसमेंट और आइदर अबाउ द 70% क्लोजिंग ऑफ द कैंडल. सी, हियर इज द एग्जांपल ऑफ अर्ली एंट्री. जैसे कि विदाउट, अगर कैंडल ने क्लोजिंग भी नहीं दी है, वी आर गोइंग टू एंटर इन दिस ट्रेड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अगर हमारा स्टॉप लॉस, इसमें मैं SL और बताऊंगा कहाँ पे रखना है, क्या करना है. ये देखो, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती, क्या होता था, डायरेक्टली मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग होने से पहले कैंडल कहाँ दी, अपसाइड क्लोजिंग दी. उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम है 3 दिन तक. 3 दिन तक अब 3-4 दिन तक अपसाइड मोमेंटम है. उसके बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट, फिर इस जोन में चला गया मार्केट. अगर यहाँ पे एंट्री, अब तो अटक जाते थे कम से कम 15-20 दिन के लिए होता था ना. इसलिए एंट्री जो है अवॉइड करनी है. ठीक है, तो इसके बाद अब सेम सिनेरियो रिपीट है. यहाँ पे क्लोजिंग दी कैंडल ने प्रॉपर बॉक्स के बाहर, जो कि लेवल से उसके बाहर क्लोजिंग दी है. उसके बाद सेकंड कैंडल, दिस इज द परफेक्ट कंफर्मेशन कैंडल. यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो. तो दिस कैंडल इज क्लोजिंग, इसमें 50% नहीं है, ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए वेट जाते हो, ये कैंडल आने देती है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो इस पे भी एंटर कर सकते हैं ना. और इस पे एंटर करने के बाद पूरा देख सकते हैं मार्केट ने कितना फॉल दिया है. अभी मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया है, बट 1:7 का है. 1:7 में बहुत बड़ा होता है. यहाँ पे देखिए, और स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, जस्ट इसके प्रीवियस कैंडल जो बॉक्स के अंदर के उसके अबव पे स्टॉप लॉस रखना है. क्या पता इस फिर से बॉक्स में चल जाए और फिर से कंसोलिडेशन जोन में चला जाए. ठीक है ना. तो ये मोमेंट हमें कैप्चर करना इम्पोर्टेंट है. तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए इसके लिए, सी रिस्क एंड रिवार्ड क्या होना चाहिए. सी, यहाँ पे रिस्क जो है बहुत टू स्मॉल है अगर देखा जाए तो. देखिए इसमें देखते हैं हम, ये जो कैंडल है जैसे ब्रेकआउट देती है, इसमें कितना पॉइंट का होगा, मिनिमम 10 पॉइंट्स. यहाँ देखिए, और ये जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है
जो रेंज मार्केट ने ब्रेक की है उसका रिवॉर्ड देखिए। सो स्मॉल रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि अर्ली एंट्री को हम कैसे अवॉइड किए। एस एल अबव द कन्फर्मेशन कैंडल, जो भी कन्फर्मेशन कैंडल है उसके अबव हमें एस एल अबव और बिलो देख, अगर अप साइड दे रहा है तो उसके बिलो रखो, अगर डाउन साइड है तो अबव रखो। और टारगेट शुड बी अराउंड मिनिमम 1:3 तो लेना ही लेना है, उसके बगैर हमें ट्रेड ही नहीं लेना है, एक तो स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट। और दिस टाइप ऑफ ट्रेड कैन बी स्विंग और इंट्राडे, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम फ्रेम। ओके, तो ये इस टाइप का जो ट्रेड होते हैं, मतलब एक मार्केट रेंज बाउंड में फंस जाएगा, उसके बाद में डायरेक्टली एक मोमेंटम देगा। तो वो एक अगर टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, डेली टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो और मार्केट रेंज बाउंड है, उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो दिस कैन बी आवर स्विंग ट्रेड। क्योंकि मल्टीपल डेज के टेस्टिंग के बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो एक मोमेंटम आ सकता है जो कि बहुत बड़ा होगा, बड़ा मतलब आपको एक बड़ा पैसा बना के दे सकता है। सो सेम अप्लाइज फॉर इंट्राडे, फॉर छोटा 15 मिनट का 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी। सो दिस वॉज द डे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट्स टू टीच यू। ये सब सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब आपको ध्यान देना है। अवॉइड एंट्री कैसे अवॉइड करनी है, कैसा लॉस हो सकता है हमें। एक अभी मैंने एक चार्ट निकाला था, लेट मी शो यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, साइकोलॉजी ट्रेडर बोल के। इसमें आपको एक लाइव चार्ट देख रहा था मैं, दिखाता हूँ आपको। सी दिस इज व्हाट, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, बिटकॉइन का, बीटीसी का मैं अभी देख रहा था। सो इट्स इंट्राडे चार्ट 15 मिनट। सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पे पूरा एक मार्केट क्या गया, रेंज बाउंड गया, पूरा रेंज बाउंड गया। ये देखो इसमें पूरा, और यहाँ से क्या किया इसने, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी जो कि हमारा प्रॉपर जो हमें चाहिए। ये छोटा कैंडल है, इसने क्लोजिंग दे दी। उसके बाद क्या किया, एक बड़ी कैंडल, तो हमें एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री हमें करनी है इस कैंडल पे, ठीक है। ये तो कंफर्मेशन है, पूरा 100% इसने बॉली पे क्लोज किया है। ये किसके लिए है, एक्सपीरियंस ट्रेडर, जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इस पे एंट्री करेंगे। जो नए ट्रेडर है, ये देखो यहाँ से पूरा, और स्टॉप लॉस कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखें लॉन्ग का लेवल, यहाँ पे हमने एंट्री की है, इस कैंडल के ऊपर से भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा टारगेट, 1:3 का टारगेट पकड़ेंगे। और ये हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, 1:5 का आ रहा है, 5 का नहीं चाहिए हमें, हम नॉर्मल 3 का ही कैलकुलेट करेंगे। 3 तो यहीं पे आ रहा है यार, आराम से मिल जा रहा है, सी आराम से 1:3 का टारगेट, कुछ भी नहीं, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट, एंड दिस इज रिट्रेसमेंट। तो अब क्या कर सकते हैं, सी ये हो गया। अब ये इस पे कौन, ये दिस इज द रिट्रेसमेंट, मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज ब्रेक करने के बाद दिस विल कम फॉर द बायर, ये स्टॉप लॉस हंट करने को आया, जिसने भी बाय किया है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको हंट करने को आएगा। उसके बाद में फिर से दिस इज द मोमेंटम वेयर द बिगनर्स ट्रेडर्स, और कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। दिस इज द रिट्रेसमेंट, एंड यार डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट, आई लेट यू नो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इस ट्रेड का क्या हुआ है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच गाइज।